इंडिया और भारत के बीच में नफरत मत फैलाइए, इनके बीच में आप दरार पैदा मत कीजिए। ये आप लोग हैं जो हमेशा दरार पैदा करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये तय मान लीजिए इस देश की जनता ने इस बार तय किया है। आप मानते, हम आपको मानते। घटक दल छोड़िए, खड़गे जी को भी पीछे कर दिए। मतलब बेचैनी, बेबसी छोड़िए, भदौरिया जी बेचैनी नहीं बेबसी है ये, कि आपको वो चीज सहनी पड़ रही है कि ना नाम का पता, ना काम का पता, ना पोस्टर का पता। तो आप कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ आप दो नाम रखे हैं, हमने भारत प्रयोग किया। तो ये हिकारत, नफरत तो आपके दिल में उभरी ना भारत के प्रति। हमने तो नहीं कहा इंडिया के लिए कोई हिकारी, इनका विचार ये है, ये तो भारत को डायन कहने वाली पार्टी आजम खान ने बोला था, इसलिए बेचैनी इनकी समझी। गठबंधन ने कहा है ये विचार की लड़ाई है, ये कॉन्सेप्ट की लड़ाई है, ये आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। तो अगर आइडिया की बात करेंगे तो इंडिया के आइडिया और भारत के आइडिया में जमीन आसमान। ठीक है धीरेन्द्र जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के हल्ला बोल शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि सपाइयों को भारत नाम से इतना चिढ़ क्यों है, दोस्तों ये भदौरिया बोला कि भारत सनातनी शब्द से पैदा हुआ है, इसमें हिंदुत्व की बू आती है, इसलिए हमारे टोटी चोर को हिंदुत्व एक धोखा लगता है। हम हिंदुओं के कट्टर दुश्मन हैं, हमारी पार्टी मजहब के आधार पर बनी हुई है। तभी दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी ने इस हरे तोते को लाइव डिबेट में नंगा करके धो डाला। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया का इतिहास सुना रहे हैं और कह रहे हैं गुलामी काल का प्रतीक। अरे गुलामी काल का प्रतीक था तो 2014 से तो आपकी सरकार थी, फिर आपने क्या किया था? इंडिया फर्स्ट ये आपने दिया था ना चुनाव लड़ने के लिए, वोट फॉर इंडिया। किसने कहा था? आप ही तो कहते भारतीय जनता पार्टी के नेता। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, किसने रखा था? तब आप गुलामी के प्रतीक को क्यों ढो रहे थे भाई? क्यों आपने किया जब आपको ऐसा गुलामी का प्रतीक लग रहा था? ये तो अब आप नफरत की राजनीति करते करते, विपक्ष का विरोध करते करते यहां तक पहुंच गए कि आप देश के नाम का विरोध करने लगेंगे। ये तो हमने नहीं सोचा था। आप विपक्ष के नेताओं का विरोध कर सकते हो, विपक्ष की नीतियों का विरोध कर सकते हो, विपक्ष की जो हमारे जो विचार है हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, लेकिन अगर हमारे गठबंधन का नाम इंडिया हो जाएगा तो आप इंडिया का विरोध करने लगेंगे और करते करते आप ये भूल जाएंगे कि आप भारत का भी विरोध कर रहे हैं, इंडिया का भी विरोध कर रहे हैं और भारतवर्ष का भी विरोध कर रहे हैं और हिंदुस्तानी का भी विरोध कर रहे हैं। आप क्यों? आपको क्या दिक्कत होगी भाई? हमने तो कभी नहीं कहा आपको इस बात के लिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए, आप भारत माता की बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूं भारत माता का सम्मान तो आपने नहीं किया। भारत माता की जय बोलते बोलते आप भारत माता के बारे में भूल गए। आज यहां पे जब मणिपुर की बेटी परेशान हो रही थी तो क्या वो भारत माता नहीं थी, देश की बेटी नहीं थी? तब आपने क्यों नहीं बोला उसके बारे में? जब यहां पे पहलवान बहनें हमारी बेटी थी, भारत माता बैठी थी, बेटियां बैठी थी, तब आपने क्यों नहीं बोला? तब आपके अंदर संस्कृति संस्कार कहां चले गए थे? इसलिए आप ये इंडिया और भारत के बीच में नफरत मत फैलाइए, इनके बीच में आप दरार पैदा मत कीजिए। ये आप लोग हैं जो हमेशा दरार पैदा करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये तय मान लीजिए इस देश की जनता ने इस बार तय किया है। आप मानते, हम आपको मानते, अगर आप जीतने के तुरंत दूसरे दिन ही 2014 में जब आप जीते थे उसके दूसरे दिन आप बिल लेके आते कि नहीं हमें गुलामी की मानसिकता से दूर हटना है और भारत करना चाहते हैं, इंडिया नाम हटाना चाहते हैं, तब तो एक बार बात समझ में आती थी कि नहीं आपका इंटेंशन सही है। लेकिन आज आप जिस वजह से करना चाहते हो, 9 साल तक शासन करने के बाद आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते हो। आप कभी वन नेशन कहते हो, वन इलेक्शन वन नेशन लेके आ जाते हो, कभी यूसीसी लेके आ जाओगे, कभी इंडिया भारत लेके आ जाओगे, कभी नोटबंदी लेके आ जाओगे, कभी लॉकडाउन करने लगोगे। चलिए सुधांशु जी, हिंदुस्तान को देश को भटकाने के लिए क्या एक देश एक चुनाव? जी मिस्टर भदौरिया जी, एक देश एक चुनाव, एक देश एक नाम, एक देश एक कानून, ये बहस बस छेड़ी जा रही है। विशेष सत्र में क्या करने वाले हैं, या फिर सिर्फ आप लोग मतलब क्या इंडिया नाम को एलियनेट करना है देश से, क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने नाम कर लिया इसीलिए ये बहस छेड़ दी गई है? देखिए अंजना जी, मैं पूरा कहूंगा, हमारे मित्र भदौरिया जी बोल रहे थे, बेचैनी तो दिख रही है साहब। मैं दावे के साथ कहता हूं ये तो राहुल गांधी जी के 2-4 नजदीकी सलाहकारों ने निर्णय लिया होगा, कोई इंडिया वालों को तो पता ही नहीं होगा कि ये नाम क्या होने जा रहा। अब देखिए भारत जुड़ेगा भारत, तो ये भारत जोड़ो यात्रा से आ गया। फोटो में राहुल गांधी जी आगे, अरे बाकी तो घटक दल छोड़िए, खड़गे जी को भी पीछे कर दिए। मतलब बेचैनी, बेबसी छोड़िए, भदौरिया जी बेचैनी नहीं बेबसी है ये, कि आपको वो चीज सहनी पड़ रही है कि ना नाम का पता, ना काम का पता, ना पोस्टर का पता, ना लाइन का पता, हर चीज आपको लेनी पड़ रही है। और हमने कब कहा कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं? विरोध तो आप कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ आप दो नाम रखे हैं, हमने भारत प्रयोग किया। तो ये हिकारत, नफरत तो आपके दिल में उभरी ना भारत के प्रति। हमने तो नहीं कहा इंडिया के लिए कोई हिकारत, पर तो जब आप ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो इंडिया और भारत
दो भाषाओं में एक चीज के दो नाम हैं। पर राहुल गांधी ने तो नहीं कहा है कि ये ट्रांसलेशन की लड़ाई है, उन्होंने कहा यह विचार की लड़ाई है। और अगर विचार की बात कहेंगे तो इंडिया के विचार और भारत के विचार में जमीन आसमान का अंतर है। भारत का विचार वो है जो संपूर्ण विश्व को एकात्मता का सूत्र देता है। ठीक है और इंडिया का विचार वो तो घर छोड़ दीजिए। अब तो उस जमाने में तो ये और इनका विचार ये है, ये तो भारत माता को डायन कहने वाली पार्टी आजम खान ने बोला था, इसलिए बेचैनी इनकी समझी जा सकती। सुधांशु जी, कई देशों ने अपना नाम बदला ना, सिलोन से श्रीलंका हुआ, अनेकों उदाहरण है, एंग्लिसाइज नाम को उन्होंने उतार फेंका। लेकिन आप किस मुंह से कहेंगे, क्योंकि आपने तो स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, हाँ। अरे सर नोट पे भी लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या क्या बदलेंगे? अंजना जी, मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूं, सारे दर्शकों से कहता हूं अपना अपना नोट उठा के निकाल के देख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों लिखा है। दोनों लिखा है। क्या समस्या है भाई? मैंने इसीलिए कहा ट्रांसलेशन की बात है तो इंडिया और भारत एक है, पर कॉन्सेप्ट की बात है तो जमीन आसमान का अंतर है। और राहुल गांधी और इस गठबंधन ने कहा है यह विचार की लड़ाई है, यह कॉन्सेप्ट की लड़ाई है, यह आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। तो अगर आइडिया की बात करेंगे तो इंडिया के आइडिया और भारत के आइडिया में जमीन आसमान। ठीक है धीरेन जी, एक बार अनुराग जी बहुत देर से हाथ उठाए लिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहीं हिंदी में लिखा भारतीय रिजर्व बैंक। नहीं, मैं अनुराग जी छोटा सा, अंजना जी सुनिए, अनुराग जी छोटा सा, सुधांशु जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है भारत और इंडिया में, तो फिर आप बेचैन क्यों हैं? बोल दी अच्छी बात है, इसमें कोई बहस नहीं होगी, बहस खत्म। भारत ही इंडिया, इंडिया ही भारत है, बोल दीजिए, अभी बात खत्म हो जाती है। हम यहाँ पे क्यों एक घंटा बर्बाद करें? बोल दीजिए, आप बोल दो यहाँ पे, जोर से बोलो, भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, बात खत्म, अभी डिबेट खत्म हो जाएगी। बोलो भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, बात खत्म। फिर क्यों इतना परेशान हो रहे हैं आप? सुधांशु जी, मुझे लगता है, मैं जवाब दे दूं। हाँ, वो कह रहे हैं इंडिया जीतेगा। भदौरिया जी सुन के नहीं आते, पढ़ के भी नहीं आते। अरे भाई, ये तो विषय आपने शुरू किया है, जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया। भाई आप किसके पक्ष से बोल रहे हो? अब आप इंडिया गठबंधन के साथ हो कि नहीं? भारत जीतेगा तो बोलो ना, आप तो जयराम रमेश गलत, मैं बोलने को तैयार हूं। आप कहिए कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया है वो गलत, आगे मैं बोलता हूं। बोलिए बोलिए। अरे आप नहीं बोल रहे भाई, ये विषय आपने शुरू किया। मैं अधीर बाबू से ही पूछना चाहता हूं कि जब स्वतंत्रता मिली थी तो उनकी पार्टी ने ही वायसराय हाउस का नाम बदल के राष्ट्रपति भवन क्यों कर दिया था? किंग्स वे का नाम तो उन्होंने भी राजपथ किया था ना। तमाम शहरों में जो नाम थे अंग्रेज वायसरायों के नाम पे, उस पे उन्होंने किया। तो ये मत बोलें कि नाम बदलने से नफरत थी क्या? वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जहां बैठती थी उसी का नाम तो संसद हुआ जाके। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, यहां विषय नफरत का नहीं है, यहां विषय श्रद्धा का है। यदि दोनों नाम संविधान में लिखे हैं, इंडिया और भारत, तो सम्मान किसके प्रति अधिक है? बस इतनी सी बात है। अगर आप दोनों के प्रति समान भाव नहीं रखना चाहते तो कम से कम यह बताइए किसके प्रति अधिक सम्मान। मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हो, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में वर्ड इंडिया कहां से आता है? आज से 2300 साल पहले मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है। ग्रीक जो एम्बेसडर बनके उसने अपनी किताब लिखी है इंडिका, यानी वो इंडस रिवर के इधर। जब आप देश के बाहर से देखेंगे तो सिंधु नदी के इधर के इलाके को कहेंगे इंडिया, वो कहते हैं। यानी ये एक जमीन है, एक क्षेत्र, ये जो लोग पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन कहते हैं। और भारत का अर्थ क्या है? भा का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश, और रथ का अर्थ होता लगा हुआ, यानी जो सतत निरंतर ज्ञान के प्रकाश में लगा हुआ वो भारत है। ये भारत अनुभूति का विषय है, आपकी क्या नियत इंडिया है? देखने का विषय है। सुधांशु जी, जैसी दृष्टि आपकी सरकार की नियत क्या है? क्या आप वाकई नाम बदलना चाहते हैं या सिर्फ बीच बीच में ऐसी कोई बहस छेड़ते रहते हैं? वरना ये संयोग है या प्रयोग है कि जब विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया, उसके बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत हो रहा है। अच्छा, मैं ये बात कहना चाहता हूं, हाँ। बड़े आश्चर्य की बात है, ये विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया क्या कोई सोच के लिखा? कोई जो वो हम लोग पुराने जमाने में कार्टून फिल्मों में देखते थे कि वो एक बल्ब ऐसा जला, ऐसा किसी क्या आइडिया ना? अरे अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एक नाम का प्रयोग किया ना, देश के नाम का। और वहां तो इंडिया का मतलब भारत है। मैं पूछना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन का हिंदी में नाम क्या है? अब तो नेट पर भी अवेलेबल है। पहले दिन तो गूगल देख के भी लोग नहीं बता पाए थे। आज भी पूछिए तो पूरा नाम ढंग से बता पाएंगे ना, एब्रीविएशन बता पाएंगे। मतलब नाम भी अंग्रेजी में, एब्रीविएशन भी अंग्रेजी में, और नाम है इंडिया अलायंस, और उसके बाद कहते हैं हमें भारतीयता से बड़ा प्रेम है।
सांसद जी, इसलिए हम कहना चाहते हैं सांसद जो जी, संविधान में लिखा उसके प्रति सम्मान नहीं, शशि भारत और थरूर, भारतीय सुनिए भाषाओं तो, के प्रति सम्मान। दो नेता शशि थरूर और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर हम अपना नाम भारत रख ले तो ये भारत नाम भी फिर नापसंद करने लेंगे, भारत नाम भी बदलने की सोच लेंगे। वास्तविकता ये नहीं है। जैसे ही कोई दूसरा नाम आएगा तो ये नाम बदलने की कोशिश करेंगे। नाम बदलने की फितरत तो इनकी है, हमारा तो है एनडीए। 25 साल हो गए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये 25 साल पहले केवल कांग्रेस थी, कहती थी अपने को इंडियन नेशनल कांग्रेस। अंजना जी, आपने आईएनसी सुना होगा, इंक बोलते सुना है कभी किसी को कांग्रेस वाले को कि वी आर द मेंबर ऑफ इंक? कोई बात नहीं। फिर आप बने यूपीए, अब यूपीए को श्रद्धांजलि दे दी, बने INDIA। तो भाई नाम बदलने की फितरत तो आपकी है।